नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग्स। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ सदियों पुरानी ऐतिहासिक एक जुड़ी कहानी, जो कहानी सुनकर आप चकित रह जाओगे। मैं अभी पहुँचा हूँ डूंगरगढ़ तहसील के गांव में उदासर और सुरजनसर के ठीक बीच में। इसी गांव के एक दोनों के गांव के बीच एक बड़ी एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी छुपी हुई है। जो पीछे हमारे साइड में दिख रहे हैं, एक बड़ा जोड़ दिख रहा है, और उस जोड़ को बहुत ही काफ़ी समय बीत चुकी है। और इसी साइड में एक बड़ा ताल दिख रहा है, वो ताल ही काफ़ी दूर में किलोमीटरों तक ताल दिख रहा है, सबसे बड़ा ताल है। लेकिन दोस्तों, इस ताल के विषय में और जोड़ के विषय में एक बड़ी कहानी, ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है। और क्या कहानी है ये, इस कहानी के विषय में मैं आज यहाँ पर कवरेज करने के लिए आ पहुँचा हूँ। और सुरजनसर गाँव के ठीक ही नज़दीक और उदासर गाँव के ठीक नज़दीक बीच में इस ताल के अंदर और उदासर गांव में एक ये जो जोड़ है, उस जोड़ के ठीक आगे पानी दिख रहा है। और उस पानी के पास ही, जोड़ के पास में करीब हमारे कई मीटरों की पेस्लो है, और मीटरों के दूरी से मैं अभी खड़ा हूँ। आगे जोड़ है और कीचड़ वगैरह होने के वजह से मैं नज़दीक नहीं जा सकता, लेकिन इसी के विषय में एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। इस कहानी के विषय में मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा और आप समझिए। इस ताल के विषय में मतलब देखें तो आगे कई जैसे 2-1.5 किलोमीटर तक ये बड़ा ताल दिखाई दे रहा है। उस ताल में मतलब क्या है कि बारिश होती है तब ये ताल है वो पानी से भर जाता है। और एक बड़ी विचित्र कहानी है कि जो एक सुरजनसर और जो उदासर के बीच एक कहानी जुड़ी हुई है। जो उदासर गांव के पास एक जोड़ है, और कई जो सोशल मीडिया पर भी आ चुके हैं, उस जोड़ का पानी है वो जो सुरजनसर गांव में वो उदासर का जोड़ का पानी है वो जाता है। इसके विषय में पूरी कहानी क्या है, इसके विषय में ग्रामवासी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। भाई साहब जी, राम राम है। राम राम। भाई साहब जी, किससे गाँव का हो आप? है सुरजनसर। अच्छा, आप सुरजनसर का हो तो सुरजनसर का हो, आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, मेरा नाम जी सोहनलाल है। सोहनलाल जी, जो ये सुरजनसर के बीच, उदासर के बीच एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी बनी हुई है। मतलब सुरजनसर के गांव में और जो उदासर के जो जोड़ के पानी है, वो बरसात का पानी है, वो उदासर की तरफ जाता है, ये सत्य है क्या? हाँ, ये बात सत्य है। सुरजनसर की तरफ आता है उदासर का पानी। उदासर का पानी सुरजनसर गांव की तरफ आता है। हाँ, आता है। सुरजनसर के उदासर के बीच में मतलब ये आप जैसे बताएं तो कितनी दूरी हो सकती है? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर उदासर के और सुरजनसर के बीच की ये दूरी है। करीब 1 किलोमीटर जो सुरजनसर का जो ये जोड़ का पानी, सुरजनसर का ये, और ये उदासर का ये जोड़ का पानी सुरजनसर की तरफ जाता है। क्यों? तो भाई साहब, पूरी क्या कहानी है इसके विषय में आप बताइए। मतलब पूरी कहानी क्या है, क्यों जा रहा है, कितने दिनों से जा रहा है, क्या बात बनी थी इसके लिए जा रहा है, ये बताओ। बताइए, ये से बताइए। ये कहानी भाई साहब काफी पुरानी है। यहाँ इस जोड़ में कोई समय में एक बाबा जी स्नान कर रहे थे, तो गांव वालों ने उसको वर्जित किया। तो उन्होंने वहां से पानी ये कमंडल भर के वहां से रवाना हो गए। तब वो सुरजनसर आके रुके, तब वो पानी उसके पीछे पीछे सुरजनसर की तरफ आ गया। मतलब एक बाबा जी यहाँ स्नान कर रहे थे इस जोड़ में, और वो बाबा जी को गांव वालों ने मना किया। तो वो बाबा जी को मना करने के बावजूद बाबा जी यहाँ से चल दिए, और उसके पीछे पीछे पानी चल दिया। हाँ, यही कहानी है। यही कहानी है। हाँ। अभी जो बरसात होती है तब बरसात का पानी इसी ताल के द्वारा जाते हैं, हाँ, इसी ताल के द्वारा जाता है वो फिलहाल जाता दिख जाता है। हाँ, दिख जाता है। मतलब इसी साइड में देखे तो ये आगे निवान दी ऊंचान दिख रही है, और इस साइड में जो जोड़ है, इस साइड में मतलब निवान दिख रही है। फिर भी निवान का पानी है वो ऊंचान में चला जाता है। हाँ, ये बात है, सत्य है। ये सत्य है। हाँ, ये इस बात को कितने साल हो गए होंगे? काफी वर्षों पुरानी बात है। अच्छा, काफी वर्षों पुरानी बात है। तो इसका मतलब क्या था, मतलब बाबा जी मतलब फिर बाद में वो बरसात का पानी ऐसे ही चलता रहा? हाँ, ऐसे ही चलता रहा। वो सुरजनसर में एकत्रित होता है पानी। अच्छा, सुरजनसर में जाकर एकत्रित हो गए। आगे सुरजनसर में मतलब उस बाबा जी का कोई वहाँ पर अगर कोई पुरानी कोई आसन? देव स्थान है। अच्छा, वहाँ पर देवस्थान है। हाँ, देव स्थान है। अब पहले छोटा मंदिर था, बड़ा हो गया। वो तीर्थनाथ जी के नाम से स्थापित है। तीर्थनाथ जी के नाम से वो स्थापित स्थान है। वहाँ पर मतलब तीर्थनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ कोई बाबा जी का इस जोड़ के अंदर, जो ये जोड़ दिख रहा है, उस जोड़ के अंदर कोई भी स्थान है?
नहीं है। यहाँ तो अब बने ही है, करणी माता का मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, ये तो अब बने हैं। उस बाबा जी का नहीं है। उस बाबा जी का नहीं है। पानी से जो बाबा जी को यहाँ पर मना ही किया तो बाबा जी यहाँ से चल दिए, हाँ, चल दिए यही यहाँ तो से। बात है। यही और यही बाबा जी के पीछे यहाँ ताल ताल के इसी मैदान से पानी आगे जाता रहा। आगे जाता रहा, वो सुरजनसर में ही इकट्ठा होता है जाके, और कहीं नहीं जाता है। आगे बीच जाकर सुरजनसर में ही वो पानी इकट्ठा होते हैं और कहीं नहीं जाता है। सुरजनसर में वो पानी, दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको उदासर गांव के जो ये ताल मैदान है, और ताल मैदान के किनारे पे ये एक गांव के किनारे पे एक जोड़ है, और उस जोड़ के पानी की एक बड़ी विचित्र जो एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी है वो एक चर्चा में आ रही है कि जो उदासर गांव के जो जोड़ का पानी है वो सुरजनसर की तरफ जाता है। तो इसके विषय में थोड़ी आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए उदासर गांव के और जैसे सुरजनसर गांव के बीच में आ गया और बातचीत करेंगे। भाई साहब है हमारे साथ में, उदासर गांव के ये, और उनसे बातचीत करेंगे और काफ़ी बातचीत के विषय में थोड़ा ये रिजेंट भी यहाँ पर आएगा कि भाई आखिर में मकसद क्या था, मतलब क्या पुरानी एक ऐतिहासिक बात है वो सुरजनसर और उदासर के बीच में बनी हुई है। तो भाई साहब जी राम राम साहब। राम राम। भाई साहब जी आपका नाम है? बजरंग दास और बजरंग दास जी किसे गाँव गाओ? उद्दा सचारना। उदासर चारनान का। तो बजरंग दास जी आप एक जो इस गांव के विषय में एक बड़ी चर्चा भी है और काफ़ी सोशल मीडिया पर आ रही है, और इसके विषय में मतलब आपके जो गांव के जो जोड़ के वो पानी है, ये इसी तरफ ये जोड़ दिख रहा है, इस जोड़ के पानी है वो सुरजनसर की तरफ जाते हैं, ये बात सत्य है क्या? हाँ सत्य। पानी जाता है? हाँ जाता। तो बजरंग दास जी ये कितने सालों की ये कहानी है, ये क्यों जाता है, इसके विषय में गाँव में चर्चा पहली पुरानी क्या चल रही थी? पहले पुराने चल के महात्मा आए थे, वो नाने जोड़ में तो नाने नहीं दिया। अच्छा, एक महात्मा आए थे वो जोड़ में नहा रहे थे, हाँ। उसको मतलब किसी गांव वालों ने मना किया। हाँ वो पानी पीते इसलिए मना किया था। उसके बाद मतलब वो महात्मा यहाँ से चल बसे, हाँ यहाँ से चल बसे, पीछे पीछे पानी का है। पीछे पीछे वो पानी है वो उसके साथ में चल बसा, और आज भी वो पानी ऐसे ही जाता है। हाँ पानी जाता ही है। बारिश का पानी अभी भी जाता है। बारिश का पानी गांव वालों ने किसी ने देखा है पानी चलते हुए? चलते हो तो चलता है, बरसात होती है तो चलता है। बरसात होती है तो ही मतलब उदासर का पानी है वो सुरजनसर तरफ जाता है। हाँ जाता है। आगे सुरजनसर में मतलब आगे चलकर कोई ऐसा स्थान है विश्व महात्मा का जो उसे नाम से पुकारा जाता है क्या कोई? वो तो मेरे है जी? तीर्थनाथ जी के नाम से पुकारा जाता अच्छा, उस महात्मा का स्थान आगे बना जो तीर्थनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है। है। जो उद्दासर के सुरजनसर के बीच में जो ताल है, उस ताल में गांव वालों ने जब पानी सुरजनसर की तरफ जाता था उस टाइम गांव वालों ने एकत्रित होकर एक बीच में जोड़ बनाया था पक्का। अच्छा अच्छा। उस जोड़ को भी वो पार करके पानी चला गया, उस जोड़ में भी वो पानी नहीं रुकता है, वो सुरजनसर की तरफ चला जाता है। अच्छा, आपका थोड़ा नाम दर्शाइए दर्शकों को। मेरा नाम सोहन लाल है, मैं सुरजनसर का हूँ। सोनलाल जी कितने सालों की ये कहानी हो सकती है? ये बहुत सदियां पुरानी बात है भाई साहब। अब भी ये चर्चा में चल रही है काफ़ी गांव में, मतलब जो भी बता रहे हैं कि सुरजनसर के बीच उदासर के बीच ये कहानी है एक बरसात के पानी की, ये सत्य ही तो है। ये सत्य, ये सत्य है। इसको देखने के लिए लोग भी काफ़ी दूर से, जैसे आज मैं आ गया और बहुत दूर से आते हैं। पहले एक छोटा स्थान था जहाँ बाबा जी वहाँ रुके थे, सुरजनसर गांव के जो आगे तालाब है, उस तालाब में वहाँ एक छोटी मूर्ति थी। अच्छा अच्छा। वो मूर्ति अभी थी, लेकिन पहले जो मूर्ति थी वहाँ बड़ी बड़ी जांडी थी, वो वहाँ पानी में डूब जाती थी, लेकिन वो नहीं डूबती थी। अब वो उस मूर्ति की जगह, छोटी मूर्ति की जगह बड़ा मंदिर बना दिया है। वहाँ पर वहाँ पर सुरजनसर गांव में? सुरजनसर गांव में 2 मंदिर बने हैं। एक तो हमारे जो खेड़े के हैं दादाजी भोमिया जी, अच्छा, उसका मंदिर है। उसके पास में तीर्थनाथ जी का मंदिर है। वो तीर्थनाथ जी के नाम से ही वो मंदिर माना जाता है। मंदिर माना जाता है। जो वो बाबा जी थे उसको तीर्थनाथ जी के नाम से ही हम पूजन करते हैं। अच्छा, उस बाबा जी को आप तीर्थनाथ जी के स्थान से पूजन भी करते हैं? पूजन करते हैं। तो कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को उसकी पूजन होती है? उसको तो जब मर्जी वहाँ उस टाइम कर सकते जब भगत लोग जाते हैं तभी पूज लेते हैं। हैं। तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि वो बाबा जी की बाद में, मतलब जब बाबा जी का वो 100 साल पूगने के बाद कहाँ पर पूगे 100 साल, कहाँ पर, किस जगह पर, क्या कहानी बनी है बताइए। वो वहाँ उस सुरजनसर का जो तालाब था वहाँ से वो चले गए थे आड़सर की तरफ। आड़सर की तरफ चले गए। वहाँ जब गए थे तो हमने तो आंखों नहीं देखा, लेकिन बहुत सदियों पुरानी बात है। काफ़ी बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो वहाँ आड़सर की तरफ गए थे। आड़सर बस स्टैंड के नज़दीक, यहाँ उत्तर दिशा की ओर वो रुके थे। वहाँ बगीची बनी है, वहाँ पर काफ़ी खेजड़ी लगी हुई है। वो तो मैं भी चर्चा में सुनी थी कि ये पेड़ गिना नहीं जाता। हाँ, वो खेजड़ी है, वो अभी तक मौजूद है, वो गिन नहीं सकते लोग, उसकी गिनती नहीं हो रही है।
ये चमत्कार है बाबा जी का। उसके आगे जो हुआ वो हमें मालूम नहीं है भाई साहब। अच्छा, उसके आगे क्या कहानी बनी उसको मालूम नहीं। आपको यहाँ से लेकर मतलब 8 सर तक बगीची तक की कहानी है वो आपने बता दी। हाँ, वो हमने बता दिया। रियल में ये कहानी है वो सत्य हाँ, है। वो सत्य है। अच्छा, हमने भी बुजुर्गों से सुनी है, हमने तो आंखों नहीं देखी है लेकिन सुनी है। अभी साहब आप ये बताइए कि कितनी बारिश जब आती है तब से यहाँ पानी है वो इसी तरफ चल जाता है। और वो पानी है वो अभी भी मौजूद है। अभी वहाँ पानी मौजूद है? मौजूद है। नहीं, इस जोड़ के अंदर जब पानी कितना पानी आने के बाद यहाँ से पानी है वो इस तरफ चलता है? अब पीछे 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, यहाँ ताल अभी एकदम सूखा है, वो पानी सुरजनसर की तरफ चला गया है। उस गांव वालों ने उस पानी को रोकने के लिए कोई कुछ उपाय की हाँ, की बीच में जोड़ बनाया था पक्का, कि भी गांव की तरफ पानी नहीं आना चाहिए? पानी नहीं आए, फिर भी वो डटा नहीं, वो जोड़ को सफाई कर गया, पानी निकल गया वहाँ से। तो ये कहानी गांव वाले हैं वो हमारे पास में जो व्यक्ति है वो दोनों गांव के हैं। और बताइए, सुरजनसर के ही तो यहाँ पर मौजूद में है और उदासर के ही मौजूद में है। इसने बताई है कि ये काफ़ी बड़ा ये ताल है और ताल के किनारे एक जोड़ बना हुआ है जो उदासर गांव के पास। उस जोड़ के बीच में मतलब कई सदियों पहले एक कोई बाबा जी की कहानी से ये जुड़ा हुआ है। और बाबा जी आए थे और बाबा जी को गांव वालों ने किसी ने मना कर दिया तो उसकी तरफ और बाबा जी की भी घनी उम्र नहीं थी, वो 5 या 7 वर्ष के थे। बचपन की आयु में बाबा जी थे। हाँ, बचपन की आयु में थे वो बाबा जी। इंसान को पता नहीं चलता है कि ये जो भगवे बेक होते हैं वो कौन से रूप में होते हैं। राजा जोगी अगन जल जाकी उल्टी रीत, डरता रहे परशुराम जी ये थोड़ी ही पाले प्रीत। तो राजा की भी कोई ताकत की सीमा नहीं होती है और जोगी की कोई सीमा नहीं होती है कि ये भगवे बेक है तो कितनी ये ताकत में है। राजा जोगी अग्नि की भी कोई सीमा नहीं होती है और जल की भी सीमा नहीं होती है। लोगों को पूछेंगे क्यों भाई साहब ये बात सत्य है ना? हाँ, सत्य है भाई साहब ये तो बात। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हम और ऐतिहासिक कहानी आप तक पहुंचा सके। और आगे जो पानी के निशान बने हुए हैं वो दिखाएंगे। खोले हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, वो भी नज़रों में हैं, वो भी दिखाएंगे। तो ये है उदासर और सुरजनसर के बीच जो एक ऐतिहासिक कहानी चल रही है। वो ताल है, वो काफ़ी बड़ा ताल है ये। और इस ताल मैदान से जो उदासर की तरफ से होते हुए सुरजनसर की तरफ जो पानी जाता है वो इसी रास्ते से हैं। और यहाँ से इसी ताल से जो जोड़ से जो पानी जाता है और वो इसी सुरजनसर की तरफ बारिश में वो चलता है। तो दोस्तों, उदासर से जो सुरजनसर की तरफ जो पानी जा रहे थे वो पानी रोकने के लिए कई सदियों पहले की बात है, जो रोकने के लिए ग्रामवासियों ने ये जोड़ बनाया कि ये पानी है वो आगे न जाए। तो ये जोड़ है वो उस पानी को रोकने के लिए बनाया था कि जो उदासर से जो पानी आ रहा है वो बरसात का जो बाबा जी के तरफ एक जो ये कहानी जुड़ी हुई थी, तो इस पानी को यहाँ रोकने के लिए, इकट्ठे करने के लिए ये जोड़ बनाए गए थे। और इस जोड़ को यहाँ से जो पानी है वो डटा नहीं गया और जोड़ है वो आगे सुरजनसर की तरफ है वो जा पड़े। तो भाई साहब जी नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। तो ये जोड़ है जो पानी वहाँ से आ रहा था उसको रोकने के लिए बनाया था? हाँ, रोकने के लिए। अच्छा, रोकने के लिए बनाया कि पानी है वो आगे सुरजनसर की तरफ न जाए। न जाए। तो ये पानी है वो डटा नहीं? डटा नहीं, इस जोड़ को तोड़ दिया उसने। अच्छा, इस जोड़ को तोड़ दिया। तोड़ दिया। तोड़कर वो पानी ज्यों की त्यों आगे जा रहा है। आगे जा रहा है। अभी भी आज भी यहीं जाए? अभी भी जा रहा है। अभी जा रहा है। जो अभी इस जोड़ के अंदर जो पानी रुका है, अच्छा, वो जब नॉर्मल बारिश होती है ना, अच्छा, तब ये नजदीक का पानी यहाँ एकत्रित होता है। अच्छा, एकत्रित होता है। हाँ। और अब जो ये पानी है इतना ही रहता है इसमें? इतना ही। ऊपर भरने के बाद वो पानी है वो चला सुरजनसर जाता है। की तरफ चल देता है। चला जाता है। कई लोगों ने ये बताई कि जो उदासर की तरफ देखे तो ऊंचान दिख रही है, आप देखोगे तो ऊंचान दिखेगी, और इधर निवान है। इधर ऊंचान है, आगे उदासर की तरफ वो है सुरजनसर की तरफ ऊंचान है और उदासर की तरफ है जो निवान है। ठीक है, और ऊंचान की तरफ पानी आ रहा है। हाँ, ऊंचान की तरफ। रियल में तो निवान की तरफ चलना चाहिए, हाँ। लेकिन ऊंचान की तरफ दिख रही है और ऊंचान की तरफ बारिश का पानी है वो आता है। और इस जोड़ से रोकने के कोई मकसद नहीं बना था? कोई मकसद नहीं बना था। मतलब जोड़ के पानी को रोकने के लिए कोई मकसद नहीं बना। और वो पानी है वो आज भी गांव की तरफ गलियों के होते हुए भी जा रहे हैं। क्यों जा रहा है? और वो पानी अभी एकत्रित हुआ, इकट्ठा है वहाँ। जो मतलब ये है क्या है कि लमसम है, जो मतलब 4-5 किलोमीटर जगह है, वहाँ पर वो पानी मौजूद है।
वो पानी मौजूद है, मौजूद आज भी है वहाँ पर? अभी फिलहाल भी है। फिलहाल है। अच्छा, बहुत बहुत ये बड़ी एक पुरानी विचित्र कहानी है जो ये उद्दासर और सुरजनसर के बीच में, और उद्दासर की तरफ से जो एक महात्मा जी का जो एक आशीर्वाद से हैं वहाँ से महात्मा जी चल दिए थे, और सुरजनसर तरफ आए ज्यों की तरफ है वो पानी जोड़ का इसी मार्ग से आते हुए और उसी सुरजनसर गांव में वो आकर रुका था। तो दोस्तों, ये पानी है जो उद्दासर की तरफ से जो सुरजनसर में जो पानी आए थे महात्मा जी के पीछे पीछे, महात्मा जी वहाँ से कमंडल लेकर चल दिए थे, और जो ही महात्मा जी यहाँ आकर रुके और उनके पीछे पीछे वो पानी आ गए। ये पानी काफ़ी आज भी यहाँ पर मौजूदगी में है। तो भाई साहब, जो ये पानी है वो यहाँ आकर रुके थे यहाँ। अच्छा, इसी जो ये जोड़ है कि ये चलते हुए पानी का है? ये चलते हुए पानी का है। यहाँ बाबा जी ने विश्राम लिया था। अरे बाबा जी यहाँ पर रुके थे। हाँ, बाबा जी ने यहाँ पर विश्राम लिया था। हाँ, और ये पानी यहाँ रुक गए, और जब ये यहाँ से चले तो आगे और चल दिए? नहीं, आगे पानी नहीं रुका, बाबा जी ने यही पानी को रोक दिया। बाबा जी ने यहाँ पर ही पानी को रोक दिया और आगे चले गए। अच्छा, तो ये पानी कोई जैसे सुरजनसर जो गांव है उसी गांव के कोई जैसे नुकसान तो लायक नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। पुरानी ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है जो इसी उद्दासर से हैं, जो बाबा जी जो इस ताल मैदान को छेक कर यहाँ आकर रुके थे। बाबा जी को नहाने के लिए जो उस गांव वालों ने मना किया था, तो इसके पीछे वो पानी है वो जोड़ का यहाँ पर आ गया। आज भी ये पानी है वो बारिश का यहाँ की तरफ ही आता है? हाँ, बारिश का पानी आज भी ऐसे ही आता है? ऐसे ही आता है। अच्छा, पुरानी ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये पानी जो आज भी यहाँ ज्यों का त्यों मौजूद है। देखिए, बहुत पानी दिख रहा है यहाँ, लेकिन मोटी बहुत है, आज भी बीच में डूब रही है। नहीं, हाँ, मोटी बहुत है। ये देखिए, ये पेड़ है, वे बड़ा बड़ा है। ये पूरा का पूरा पेड़ है वो पानी से भरा है, और खूब पानी है यहाँ पर। और बाबा जी यहाँ ही आकर रुके थे, और बाबा जी का यहाँ पर, भाई साहब, बाबा जी का नाम क्या बताया? तीर्थनाथ जी महाराज का यहाँ पर मंदिर बताया जा रहा है। तीर्थनाथ जी यहाँ ही रुके थे। इस झांटी के पीछे है वो, इस झांटी के पीछे। चलो ठीक है, चल रहे आगे की तरफ वो पानी है वो आगे जा रहा है, उसी तरफ वो पानी जो है। और ये पानी है वो बारिश का है? नहीं भाई साहब, ये पानी बारिश का पानी है। उस ताल का है, उद्दासर की ताल का पानी है वो। बिल्कुल सही है ये। स्टूडेंट। अच्छा, वो रोड बह रही है। ओहो, और वो पानी वहाँ वो रोड को पार करके आगे। अच्छा, वो पानी एक तरफ की तरफ है, ये पानी आगे चलता है वैसे ही। हाँ, और ये सीमा है पानी की इस तरफ। ये देखिए, ये यहाँ जो आप अपन आगे गए थे, महाराज का मंदिर है। उस मंदिर के पास, और ये तालाब पूरा का पूरा ऐसे ही रहता है। तो भाई साहब, ये जब बरसात कम होती है तो ये पानी सूखता नहीं है? नहीं सूखता, इसमें तो पानी एनी टाइम रहता है। मतलब गर्मी के मौसम में भी ऐसा ही रहता है? एनी टाइम यहाँ पानी रहता है। तो इसी तरफ जो देख रहे हैं वो ये गांव है सुरजनसर। ये शमशान भूमि है। ये शमशान भूमि, और सुरजनसर के जो ठीक साइड में वो पानी है वो ज्यों का त्यों रहता है। जो एक तीर्थनाथ जी महाराज यहाँ आकर रुके थे, और तीर्थनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थनाथ जी के नाम से ही ये प्रसिद्ध माना जाता है। ये पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ आगे जो दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा पानी से, ये पेड़ है नीचे, ये पेड़ डूबा हुआ है, और ऊपर से जो पत्ते है वो दिख रहे हैं। ये पानी है वो उद्दासर से आता है, गलियों की तरफ होते हुए, सुरजनसर की गलियों की तरफ होते हुए उद्दासर से ये पानी आकर यहाँ इसी जगह पर सुरजनसर में यहाँ पानी आगे इकट्ठे होते हैं। और ये पानी थोड़ी सी बरसात से ही यहाँ से ही आता है। तो क्यों भाई साहब, इसी रास्ते से आते हैं? इसी रास्ते से आते हैं। ये देखिए, ये आज भी यहाँ निशान पानी का है, और ज्यों की जितनी बारिश होती है उतना ही पानी इसी मार्ग से आकर यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट की मूर्ति ऐसे किया है। अच्छा, पहले की जो स्टार्टिंग में मूर्ति ऐसे की है वो ये मूर्ति है।
दोनों सारे बने। अच्छा, ये जो नजदीक नजदीक मंदिर दिख रहे हैं वो एक तो तीर्थनाथ जी का मंदिर है। हाँ, एक हमारे जो खेड़ा का दादा है भोमिया जी, एक खेड़ा का दादा भोमिया जी महाराज का उसका मंदिर बना हुआ है। और साहब ये पेड़ है वो भी काफी डूबा हुआ है पानी में। हाँ, अच्छा, वो जांडी दिख रही है ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ये उसी जगह पर है जो सुरजनसर गाँव है जहाँ पर तीर्थनाथ जी बाबा जी यहाँ रुके थे। और ये पानी का रास्ता है, आगे इसी रास्ते से ये पानी है वो और आते हैं। और बहुत एक बड़ी विचित्र ये कहानी है, पुरानी सदियों पुरानी कहानी है। ये पानी आज भी दिख रहा है, बरसात का पानी। साहब ये बारिश का ही है ना पानी? बारिश का ही है, ये रास्ते में ही पड़ा है ना। अच्छा, रास्ते में ही पड़ा है। ये देख लो, हाँ, ये देख लो, ये वहाँ तक पानी दिख रहा है, देख लो आगे। हाँ, आगे तक ये पानी पानी दिखाई दे रहा है। और वो जो मंदिर है ना वो दिखाई दे रहा है सामने, वो मंदिर है हाँ जो हाँ अपन रुके थे पहले। हाँ हाँ, वो ये इस मंदिर की तरफ गया हुआ रोड पार ओ भाई साहब, इस जगह को और भी कोई देखने बाहर से आते हैं क्या? बस बाहर से बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी ये कहानी जुड़ी हुई है तीर्थनाथ जी बाबा की। जो यही मंदिर है ना तीर्थनाथ जी बाबा का, हाँ, पानी के किनारे। ये जो लाल ध्वजा वाला है ये मंदिर है वो तीर्थनाथ जी का है। जो सफेद ध्वजा लगी है ये, अच्छा, ये भोमिया जी महाराज का है। हाँ। जो लाल ध्वज है वो तीर्थनाथ जी बाबा का है और सफ़ेद ध्वज है वो भोमिया जी महाराज का है। और ये बड़ी एक कहानी जुड़ी हुई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।